श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। अब सोहम महाराज संक्षिप्त में अपने भाव प्रकट करेंगे। हरिओम। प्रातर्वंदनीय गुरुदेव के चरणों में वंदन। भगवान राम जी के चरणों में वंदन। आज का दिन हम सब राम भक्तों के लिए बहुत ही उत्साह और आनंद का दिन है। राम जी के जीवन को जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि राम जी बार बार इस जगत में एक विशेष आनंद उपस्थित करते हैं। जब मिथिलावासी पूरी तरह से निराश हो गए थे, उनको लग रहा था कि शायद उनकी प्राण प्यारी जानकी अब आजीवन कुंवारी रहेगी, कोई रास्ता नहीं है कि जानकी की जो पाणी ग्रहण संकल्प है वो पूरा हो सके, क्योंकि उस समय के धुरंधर सब हार चुके थे। उस पूरी मिथिला की भरी निराशा में राम जी का प्राकट्य हुआ और उस पूरी निराशा को आनंद में बदल दिया। फिर हम देखते हैं कि पूरी अयोध्या निराशा में डूब गई। जब राम जी को वनवास हो गया, 14 वर्ष एक विशाल तांडव चला, शोक का, मोह का, निराशा का, परंतु देखते हैं कि फिर राम जी का प्राकट्य होता है और पूरी निराशा का वो अपहरण करके एक अत्यंत आनंद का और उत्साह का वातावरण अयोध्या में भर देते हैं। रावण के तांडव से देवलोक में उसी प्रकार से निराशा फैल गई थी, पूरे ऋषि मुनियों के भीतर सब निराशा फैल गई थी। जहाँ जहाँ निराशा राम जी को लगी गए, प्रकट हुए और उन्होंने उस निराशा का विनाश किया। भारत के हिंदू मानस में पिछले 500-700 सालों से एक उद्वेग और एक पीड़ा चल रही थी और बहुत बार गहरी निराशा भी हो जाती थी कि पता नहीं ये हिंदू अपने इस अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। परंतु ये तो राम का चरित्र ही ऐसा रहा है कि निराशा के भीतर एक आशा, विश्वास और उत्साह की किरण के रूप में उदय होते हैं। और वही दिन आज पुनः भगवान राम के जीवन के साथ घटित हुआ।
केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व का हिंदू मानस मुझे लगता है कि आज उतना ही उल्लसित है जितना सिया स्वयंवर के समय मिथिला के प्राणी थे, जितना राम राज्याभिषेक के समय अयोध्या और सारे समाज के लोग थे, उतना ही आज हिंदू मानस भारत में निवास करने वाला या भारत से बाहर सर्वत्र निवास करने वाला, अच्छाई में विश्वास करने वाला उत्साहित है, आनंदित है। भगवान राम इसी प्रकार हमारे जीवन की भी निराशा का, अनास्था का, अविश्वास का अंधकार दूर करके पुनः हमें प्रकाश की ओर ले जाए, उत्साह, उमंग और उत्साह भर दे और हम उसी उत्साह से भर करके भगवान राम की आराधना में लीन रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि राम तो हमारी आत्मा ही है। वेदांत की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं रमन्तो योगिनो यस्मिन् रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः, और वो आत्मा भी उत्साह से ही मिलती है। ऐसा उत्साह, ऐसा आनंद हमारे हृदय में भर जाए कि हम राम को प्राप्त कर सके, तो मुझे लगता है कि ये आनंद और हमारे जीवन में बड़ा सफल हो जाएगा। आज तो सुबह से ही बड़ी खुशी है, आश्रम में भी सब लोग, हम लोग बड़े खुश हैं। अरे भूमि पूजन होगा, कब होगा, सब लोग देख रहे हैं और पूरा अपने मन को, भावों को उसके जोड़ रहे हैं। आज तो भैया बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का है, खूब आनंद है। जन्मभूमि पूजन हुआ। मैं श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में, श्रद्धेय बाबा के चरणों में, और हम लोगों के लिए विशेष खुशी का, आनंद का पर्व इसलिए भी है, बाबा ने भी बड़ा संघर्ष किया था राम जन्मभूमि के लिए, जेल गए और सब कार सेवा के समय जो जो अत्याचार किए गए थे उनका प्रभाव बाबा तक भी पहुंचता था, परंतु बाबा बड़े निष्ठा और भक्ति के साथ लगे थे। बाबा का संकल्प पूरा हुआ तो हम संघ संतानों के लिए तो और अति आनंद का माहौल है। आज भगवान राम के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए कि हम सबका कल्याण करे, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम 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 तत्सत। जय श्री राम। अब मैं श्रद्धेय उदय स्वामी जी को माइक दे रहा हूँ। हरिओम। जय श्री राम। आज के दिन पूरे विश्व के लिए, खास करके भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इतने सालों, 500 साल लगभग के बाद वो राम जन्मभूमि पूजन आज सुबह घड़ी देखने का सौभाग्य मिला हम सबको। इस राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ पूज्य गुरुदेव जुड़े हुए थे, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य रहे, अग्रणी, और पूरे नॉर्थ ईस्ट बंगाल क्षेत्र को वो लीड करते थे। उनके साथ धर्म सांसद में कई बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ और इस आंदोलन के साथ इतने तादात्म्य रूप से जुड़े हुए थे। उनके भाव, उनके विचार सुन करके लगता था कि कैसे उनके रग रग में राम के प्रति प्रेम और समर्पण पूज्य गुरुदेव नहीं है, परंतु आज वो राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। बहुत ही हर्ष उल्लास देख रहे थे टीवी में, तो लग रहा था कि बड़ा हताशा कि खास वहाँ जा पाते। तो बहुत ही आनंद का उत्सव है पूरे विश्व के लिए। जब राम के चरित्र को देखते हैं तो जीवन के हर एक क्षेत्र में अगर हम ढूंढना चाहे तो राम एक आदर्श के रूप में हमें मिलता है। संघर्ष के साथ कैसे वो खुद को निकाले, समाधान करे, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, कैसे समाधान और सहिष्णुता के साथ वो उनके जीवन में हम देखते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे
जीवन के हरेक क्षेत्र में हम प्रभु राम के जीवन के साथ मिला करके बहुत ही उत्कृष्ट और उज्जवल जीवन को हम बना सकते हैं। आदर्श के रूप में हम उनको अगर प्राप्त करते हैं तो इसलिए आज भारतवर्ष के लिए, बहुत ही पूरे विश्व के लिए, भारतवर्ष के लिए नहीं, एक विशेष आनंद उल्लास के दिन है। प्रभु राम हमारे हृदय में निवास करे, उनकी तरह विश्वास, धैर्य, सहिष्णुता, प्रेम, ऐसा एक आदर्श के रूप में उनको हम प्राप्त करें, यही उनके चरणों में निवेदन है। प्रत्येक के साथ कैसे बर्ताव, कैसे व्यवहार हो, प्रभु राम के जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं, चाहे छोटे से छोटे प्राणी हो, केवट हो, चाहे अहल्या हो, चाहे अपने अत्यंत निकट के लक्ष्मण जी हो, भरत जी हो, चाहे अत्यंत स्नेही हनुमान जी हो, वैदेही हो, पिता दशरथ हो, माताएं हो, कैसे उनके व्यवहार था। हर एक क्षेत्र में देखते हैं कि एक जीवन में एक व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के, जहां कोई प्रश्न चिन्ह उठा नहीं सकते। कई बार मन में होता है कि सीता जी को वनवास में दे दिए, ये बड़ा मन में खटकता था, परंतु वहां भी उनको अगर हम देखते हैं तो वो भी समाधान हो जाता है। इसलिए प्रभु राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि आप हमारे हृदय में हैं और उसी रूप में आप हृदय में रहे, आपके आदर्श को, आपके उपदेशों को हम पालन कर सके। हरिओम तत्सत। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। आज एक ऐतिहासिक दिवस है। वैसे तो सभी दिवस इतिहास में अंकित होता ही है लगभग, परंतु मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता
जो कि समस्त मानव मूल्यों का, मानवीय हितों का संरक्षण करती हैं, उसकी एक पुनरुत्थान और विजय यात्रा का आज दिवस है। पिछले लगभग 1000 साल से निरंतर हम लोगों ने आक्रांताओं का एक प्रचंड अत्याचार झेला है। हमारे संस्कृति के जो प्रतिमान सब थे, उनको सब ध्वस्त होते हुए देखा, और ये असंगठित दुर्बल भारतवासी मार खाता रहा। उनको आंसू पोंछने वाले कोई कोई महापुरुष हुए, लेकिन निरंतर आतंकवाद और आक्रांताओं को झेलते झेलते भारतवर्ष 3 टुकड़ों में बंट गया। जैसे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई ब्रिटिशों की गुलामी से मुक्त होने के लिए, एक राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन जो सांस्कृतिक और भारतीयता की स्वतंत्रता, जो भारत की आत्मा है, आजकल जिसको हिंदुत्व कहा जाता है, उसका वो स्वतंत्र नहीं हुआ। स्वतंत्रता के 70 साल तक हम लोग इस बात की संघर्ष करते रहे कि राम थे कि नहीं थे। इस बात के लिए संघर्ष करते रहे कि वहाँ पर राम मंदिर होने का कोई प्रमाण है कि नहीं, बल्कि जो विजातीय संस्कृति के मानसिकता से प्रेरित थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में शपथ दे रहे थे कि राम तो कोई हुआ ही नहीं, काल्पनिक चरित्र है, राम सेतु काल्पनिक है। सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रख दिया गया, फिर भी टांग अड़ाते रहे। और तथाकथित सेकुलरिज्म के नाम पर ये सब अत्याचार चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे भारतीयता में, भारत की आध्यात्मिक मूल्यों में, समस्त मानव के कल्याण के लिए जीने में जो विश्वास रखते हैं, राम पर जिनकी आस्था थी, वो लोग संघर्ष करते रहे।
और अंततः भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से 5 जजों की बेंच ने एक मत से, 5 जज ने एक मत से राय दिया कि वो जो तथाकथित बाबरी मस्जिद कहा जाता है एक ढांचा, वो रामलला का भूमि है और आज वहाँ पर भूमि पूजन और मंदिर निर्माण प्रारंभ हो गया। जैसे हमारे सोहम महाराज अवधेश जी दोनों ने स्मरण किया, हमारे ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव इस राम मंदिर, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में बड़ी गहराई से दशकों तक, जब तक उनका जीवन रहा, ये बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया। और उसके लिए एक बार तो हमको स्मरण है, मैं उपस्थित था कलकत्ता में 92 से पहले रामशिला पूजन हो रहा था सारे भारतवर्ष में। इष्टक पर राम लिखा हुआ देवनागरी में, तो रथ में घूमते थे और सब जगह पूजन हो रहा था। कलकत्ता में उस समय ज्योति बसु का सरकार चल रहा था, कम्युनिस्ट सरकार, सीपीएम की। अब जितना टांग अड़ाया जा सकता है वो लोग कर रहे थे। तो आश्रम के भीतर रामशिला पूजन हो रहा था और लगभग 300-400 लोग मिल करके सीपीएम के कैडर और लीडर सब एकत्र करके आश्रम पर आक्रमण कर दिया। बाबा को बड़ा अपमानित किया, धक्का मुक्की हुई, रामशिला उठा ले जाने लगे। हम लोग बहुत अल्पसंख्यक थे, झेला वो दिन भी मैंने देखा। एक अति सम्मानित व्यक्ति राम के नाम पर कितना कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन ये तो कुछ नहीं था। जब राम का मंदिर टूटा होगा अयोध्या में, उस समय का स्मरण करिए। मीर बांकी जब तोड़ रहे थे मंदिर, सोमनाथ मंदिर जब टूट रहा था, उसका स्मरण करिए। कितने लाखों लोग कट गए। फिर भी मैं समझता हूँ कि ये संघर्ष जो इन महापुरुषों ने किया, और वो धीरे धीरे सफल हुआ। और सफल हुआ खाली एक मंदिर निर्माण की बात नहीं है, जैसा हम कह रहे हैं कि ये भारतीय संस्कृति, हिंदू मूल्यों का एक विजय यात्रा विश्व कल्याण के लिए ये शुरू हुआ। राम की पूजा क्यों होती है? राम क्या है? एक व्यक्ति क्यों करोड़ों लाखों जन जन के दिल में कैसे बस जाते हैं? किनको वो सिंबलाइज करते हैं? किन की प्रतिमा है वो राम? तो रामो विग्रहवान धर्म, एक शब्द में
धर्म, धर्म इज नॉट रिलीजियन, वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, सत्य, अहिंसा, त्याग, कर्तव्य निष्ठा, सबके हित के लिए खड़ा होना। जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर हैं, जिनके ऊपर अत्याचार चल रहा है, उनकी रक्षा के लिए धनुष उठाना, ये है राम। राम को समझने के लिए रावण क्या है ये भी थोड़ा समझना पड़ता है। रावण भी कोई व्यक्ति मात्र नहीं है। रावण किन मूल्यों का प्रतीक है? तो मैं समझता हूँ कि जो रामायण से चित्र मिलते हैं, तो देखिए रावण और उनके अनुचर जो राक्षस गण हैं, वो थे तो भारत के बाहर के लोग। लंका के, अब ये लंका श्रीलंका ही है कि कोई और है ये पता नहीं, लेकिन वहाँ से भारत के भीतर तक उनका आक्रमण चलता था और दक्षिण भारत के जगह जगह वो लोग कॉलोनी स्थापित कर लिए थे। खरदूषण जो हैं, ये चित्रकूट के वन में जहाँ पर ये घटना हुई, वहाँ तक उन लोगों का उपनिवेश था, कॉलोनी था। ये जो कॉलोनियलिज्म है, विस्तारवाद, पूरे त्रिभुवन पर सुनते हैं कि उनका आतंक मचा हुआ था। देवलोक से लेकर के भूलोक तक कहीं पर भी कोई अपने सत्ता नहीं रख सकते, सब उनके अधीन रहना पड़ेगा। एक तो विस्तारवाद, दूसरा हम देखते हैं कि दूसरे प्रकार की धर्मों को, धार्मिक विश्वासों को मानने वाले पर आक्रमण करना, ये रावण है। उन लोगों का एक मुख्य चरित्र था, जहाँ जहाँ जंगलों में ऋषि मुनि अपने धर्म में यज्ञ का आचरण करते हैं, वहाँ अटैक करो, उनको मारो, काटो, यज्ञ नष्ट करो। और तीसरी बात दिखती है, पराई स्त्री को लूटो। स्त्री लूटो, संपत्ति लूटो। सीता जी का अपहरण किया, लेकिन वो कोई एक्सेप्शनल केस नहीं था, ऐसे हर जगह से लूट लूट करके वो लाए रावण, और उसको अन्यायपूर्ण नहीं मानते थे। माने उनके धार्मिक मूल्यों का उसमें समर्थन था। आज भी ये राक्षसी सत्ता इस पृथ्वी पर बहुत जगह काम कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है। आज भी ऐसी आस्था है जो ये मानता है कि हमारे खुदा को न मानो, हमारे पैगंबर को नहीं मानोगे, हमारे ग्रंथ को नहीं मानोगे और हमारी पद्धति से भगवान की पूजा नहीं करोगे, तो राम जी जीवन भर, बचपन से लेकर उनका देखता हूं, जो दुर्बल है, कमजोर हैं, उनके पक्ष में खड़ा होने का। विश्वामित्र जी आए थे, दशरथ से मांग के ले गए राम लक्ष्मण को, किसके लिए? उनको यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। ताड़का राक्षसी और नहीं, ताड़का
ताड़का और उनके पुत्र शायद मारीची था, है ना, ये लोग। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए राम उस समय किशोर वय के थे। वहां से हम देखते हैं राम खड़े हुए, खरदूषण को भी शासन किया और वहाँ के ऋषि मुनियों के ऊपर जो होता था उसको उपशमन किया। और उन्होंने इस राक्षसी सभ्यता को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। पौरुष, धर्म के अनुसार जीना कोई कायरों का काम नहीं है। ये बात सही है, राम जी धर्म के प्रतीक हैं और सर्वसमावेशी हैं, सबके लिए जीने वाला है। लेकिन साथ ही साथ जो मनुष्यों पर, अन्य प्राणी पर अत्याचार करने वाले लोग हैं, उनको दंड देने के लिए भी वो उद्यत हैं। अद्भुत पुरुषार्थ राम जी ने किया और ये पुरुषार्थ ऐसा था कि कुछ भी साधन नहीं था उनके पास में। एक श्लोक है, विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जलनिधि विपक्षे पौलस्त्य रणभुवि सहायाश्च कपयः तथाप्येको राम अवधित राक्षस कुलम, एक शब्द कुछ कम पड़ा, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। लंका को जीतना था, जो लंका उस समय तीनों भुवनों को शासन कर रहे थे, माने किंगडम, कैपिटल ऑफ होल वर्ल्ड, वो लंका। और उसको वहां पर आक्रमण करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए नाव जहाज था नहीं उनके पास में, चरण तरणीयो, पैदल चल करके उसको पार करना था। जल निधि समुद्र, सोच सकते हैं, एक तो रावण के खिलाफ खड़े होना, इतनी बड़ी सत्ता के विरुद्ध, और समुद्र पार करके वहां पर पहुंचना, और विपक्षे पौलस्त्य, जो रावण देवताओं तक को बंदी बना चुका है, माने उनके सामने कोई दिखने वाला नहीं है, ऐसा महान वीर, और उनके आसपास उनके पुत्र मेघनाद हो, भाई कुंभकर्ण हो, माने एक बहुत बड़ा बल, एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। राम के साथ के कौन है? रणभुवि सहायाश्च कपयः, कुछ बंदरों को उन्होंने इकट्ठा किया, बंदर और भालुओं को। बंदर तो माने उनका एक प्रतीक है, लेकिन ऐसे लोग जो वनवासी, अरण्यवासी, वृक्षों पर जीने वाले, गुफाओं में जीने, समझा नहीं जा सकता। और वहाँ पर वर्णन भी आता है, विभीषण राम से पूछते हैं, रावण तो अपने स्वर्ण रथ पर बैठ करके आपको आक्रमण करेगा, आप पैदल कैसे लड़ोगे? आपके पास तो रथ ही नहीं है। माने एक रथी के साथ में, और वो रथ भी कैसा, जो आसमान में उड़ जाए तो आप कैसे लड़ेंगे? सुनते हैं क्यों राम जी ने बताया कि हमारे पास भी रथ है ना,
कैसा रथ है? शील, धैर्य, संयम, कैसा रथ है? आंतरिक रथ, दैवी संपदा। और इस व्यक्ति ने सीता के उद्धार करने के लिए, पूरे विश्व के मंगल के लिए, मंगल भवन अमंगलहारी उस राक्षसी सभ्यता का नींव खोद डाला। 1 लाख पुत्र तार 1.25 लाख नाती, एक जन ना रहिल वंशे दीते बाती। समझे? आक्रांताओं को, आतंकवादियों को, दूसरों पर अकारण अत्याचार करने वालों को, और खास करके ऐसे जो मत हैं, सिद्धांत हैं, विश्वास है, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो विश्व का मंगल नहीं हो सकती। राम जी ने दिखाया है। और वहाँ पर उन्होंने अपना भौतिक राज्य स्थापित नहीं किया, उन मूल्यों पर आस्था रखने वाले विभीषण को ही, माने उनको कोई रेसियन नहीं था कि राक्षस एक जाति को खत्म कर देना, नहीं, विभीषण को बैठाया जो मानविक, शाश्वत मानविक मूल्यों को जीने वाला, आस्था रखने वाला है। तो मैं समझता हूं राम का विजय धर्म का, माने इटर्नल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, जो ये विश्वास करता है कि सत्य, अहिंसा, सबके लिए जीना, सबको जीने का अधिकार है, उन मूल्यों का ये भगवान राम मूर्ति है, प्रतिमा है। और ये मूल्य जीवित मूल्यों हैं। आज भी राम जिंदा है, ये प्रमाण है। देखिए राम राज्य कैसा है। एक कुत्ते को कोई ब्राह्मण ने अकारण अपने डंडे से मारा, उसके सर से खून बह रहा था। वो कुत्ता आया रात के समय, राम जी के महल में घंटा बंधा हुआ होता था और उसकी रस्सी जो है वह बाहर, कोई भी आकर के उसको बजा सकता है। क्यों? मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दीजिए। माने 24 आवर्स अवेलेबल राजा। राजा ऐसा नहीं होगा कि कभी वो जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। कुत्ता आया रात के समय में, बजाया। चौकीदार लोग देखे कोई नहीं है। राम जी ने कहा कि भाई घंटी बजी है, किसकी तकलीफ है? कोई तकलीफ में होगा ज़रूर कोई प्राणी। कहा कि महाराज कोई नहीं है। बोले कोई नहीं है, कैसा? फिर घंटी बजी कैसे? फिर वो दोबारा बजा। कहा कि महाराज एक कुत्ता बजा रहा है। राम जी बोले ले आओ, न्याय के लिए आया है। तो एक कुत्ते के भी दर्द को जीने वाला, और उसका न्याय किया उन्होंने जैसा वो चाहा। ये है राम। भारतवर्ष इन्हीं मूल्यों पर आस्था रखता है। कोई भी प्राणी, किसी प्राणी को कष्ट नहीं होना चाहिए हमारे लिए। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। अपने समान उसको महसूस करना। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। तो ये एक जो इटर्नल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू है, मानव मूल्य है, जिसको हम लोग धर्म शब्द से कहते हैं। और ये ही मॉडर्न ह्यूमन वैल्यू है।
विश्व में दो आस्था का टकराव है। एक कहता है कि मुझे ही जीने का अधिकार है, बाकी सब मेरे गुलामी करे, अपनी आस्था को छोड़ करके जीना पड़ेगा। इस्लाम का एक एक्सट्रीम वर्जन ऐसा ही है, जो ये मानते हैं कि जो हमारे विश्वास को नहीं मानता वो काफिर है, उसको कत्ल करो। आतंकवाद के सारे आतंकवाद को खाद कहाँ से मिलता है, कौन सी आस्था से मिल रही है, वो देखना पड़ेगा। और उसी आस्था से प्रेरित होकर के सैकड़ों सालों से पृथ्वी के नाना स्थानों में इन लोगों ने आक्रमण किया। भारतवर्ष तो मैंने कहा कि 1000 साल झेला, बहुत सारी सभ्यता खत्म हो गई इनके सामने। ईरान, जिसको पुराना नाम है पारस्य, अब पारसी एक भी वहां नहीं बचा है। 10, 50, 100 जो बचा है भारत में आकर के शरण लिया, भारतवर्ष ने उनको स्थान दिया। क्यों? भारत बिलीव करता है कि भगवान को आप अपने तरीके से भज सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं, आप अपने तरीके से उपासना करो। ईरान पूरा बदल गया। इराक जो इतनी ऊंची सभ्यता थी, खत्म। मिस्र माने मिस्र, जिनकी बहुत पुरानी सभ्यता, ये पिरामिड आज भी साक्ष्य देता है कि उनकी कितनी ऊंची सभ्यता रही, लेकिन वहाँ पर उनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। 100% कन्वर्टेड। तो एक सभ्यता का मृत्यु होता है, जैसे एक व्यक्ति का भी मृत्यु होता है, एक सभ्यता, एक संस्कृति भी मरती है। व्यक्ति का जब मृत्यु होता है तो जिस शरीर को वो अपना मानता था, उसके साथ में उसका कोई, अभी जैसा हम जी रहे हैं, क्यों? हमको जो है बचपन में क्या क्या है वो सब सारी मेमोरीज जो हैं हम अपना मानते हैं कि वहाँ से लेकर आज तक मैं एक ही व्यक्ति हूँ। मृत्यु क्या है? जब ये जो मेमोरीज हैं, ये जो इतिहास है 50 साल 100 साल का एक व्यक्ति का, जब वो अस्वीकार कर दे कि ये मेरा नहीं है, वो दूसरा नव जन्म होता है, एक नया व्यक्ति होता है। तो ये है इंडिविजुअल डेथ। इसी प्रकार एक समाज और एक सभ्यता का भी मृत्यु होता है। और इस दुनिया में, पृथ्वी में बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं। वो क्या है? जब उसी देश के अधिवासी निवासी अपने अतीत को अस्वीकार कर देता है, अपने इतिहास से नाता तोड़ लेता है कि ये तो हमारा नहीं है, हमारा कुछ और है। उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए, अफगानिस्तान में सबसे ऊंची विश्व की प्रतिमा थी, बुद्ध प्रतिमा। वामियान प्रांत में एक पूरा पहाड़ समान भगवान बुद्ध का दिव्य मूर्ति बनाया किसने भैया? तो वहीं के लोगों ने बनाया, अफगान लोगों ने ही बनाया अफगानिस्तान का। लेकिन तालिबानियों ने उसको तोड़ दिया, माने उन्हीं के वंशज उसको तोड़ रहे हैं, माने ये हमारा नहीं है, माने डेथ कंप्लीट। अब वहाँ पर उस बुद्ध मूर्ति को अपना मानने वाला कोई नहीं है, माने वो अफगान सिविलाइजेशन या जो भी थे वहाँ पर वो मर गई हैं। अब ये नए लोग हैं, ये लोग क्या मानते हैं?
ये मानते हैं कि हमारी जो है जड़ अरब कंट्री है, पैगंबर से शुरू होता है, उससे पहले हमारा इतिहास, तो दे आर डेड। पाकिस्तान, इनका 70 साल हुआ जिनका जन्म हुआ। भारत का जन्म तो आज का नहीं है। क्यों 70 साल का जन्म हुआ? जो तक्षशिला, जहां पढ़ने के लिए दुनिया से लोग आते थे, पाकिस्तान के लोग उसको अपना नहीं समझता है। सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन वो फॉरेन हो गए उनके लिए, तो ये अपने अतीत से कट गए हैं, काट दिया गया है। तो जिस दिन आप अपने अतीत से कट जाते हैं, उस दिन एक लोग तो रहते हैं, लेकिन वो सभ्यता, वो संस्कृति वो नहीं रहती है। और ये आक्रामक सभ्यता जहाँ जहाँ गई, इतिहासकार बोलते हैं कि 100 साल या मैक्सिमम 200 साल लगा, कंप्लीट 100% कन्वर्शन हो गया। लेकिन इस भारतवर्ष में वो लोग पूरी सफल नहीं हुए, आधा या उससे थोड़ा कम टुकड़ा तो कर दिया। अभी भी यहाँ पर ये आक्रामक मूल्यों को जीने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले बड़े जोर शोर से यहाँ काम कर रहे हैं। इन सब के बावजूद मैंने 1000 साल तक इन दलित, वंचित, शोषित, सरल जीवन जीने वाले हिंदुओं कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी जिया, किस किस संघर्ष से वो अपने आप को जीवित रखा, और आज एक विराट शक्ति के रूप में वो इस राम मंदिर के रूप में वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ भारतवर्ष राम से प्रेम करता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है भारत के युवाओं का, आने वाली पीढ़ियों का, पूरे विश्व को इन आक्रांताओं से मुक्त किया जाए। रावण के मूल्यों को, रावण के आस्था को प्रोपागेट करने वालों को खत्म किया जाए जड़ से। इसके बिना सब प्राणियों का कल्याण नहीं हो सकता। तो आज जैसे हमारे लिए बड़े शुभ दिन हैं, आनंद का दिन है भारत के लिए, लेकिन एक कठोर संकल्प का दिन है। ये बात सही है कि पूरे विश्व को आक्रामकता से मुक्त कराना कोई मामूली बात नहीं है। तो लंका जितना भी तो कोई मामूली बात नहीं थी। और उसमें हम लोगों का क्या रोल हो, तो मैं तो समझता हूँ कि हम बता रहे थे कि मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो तो हनुमान जी, राम जी ने हनुमान जी को पकड़ा अपना मंदिर बनाने के लिए, और कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को ये जीते हैं, आज जैसे रामलला के सामने भारत के प्रधानमंत्री और विश्व नेतृत्व में सबसे प्रमुख स्थान रखने वालों में से एक हैं, वो एकदम बड़े भावुकता के साथ हम देखें कि बड़े सहज रूप से दिखावा नहीं है उनके वहाँ, साष्टांग प्रणाम किया, उन्हीं मूल्यों के लिए प्रणाम किया। और पिछले कई सालों से इस विश्व को उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हैं। तो भारत ही खाली हमारा कर्म क्षेत्र नहीं है, पूरा विश्व है। और
राम का नाम लेकर के हम लोग भी कम से कम उनके साथ हो। और हमारी तो ऐसी स्थिति है, अब नई शिक्षा नीति आ रही है, 70 साल तक क्या सिखाया हम लोगों ने? एक यंग लड़का वो पढ़ता है, अमेरिका चला जाता है या कहीं बाहर चला जाता है, जो माने टैलेंटेड है, माँ बाप ने सपोर्ट किया, वो न माँ बाप का रहता है न देश का रहता है, केवल अपने लिए जीता है, पैसा और अपना भोग समझता है, देश के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रहती। सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, बाहर के लोग भी भारत के माने जो बाहर गए हैं ऐसे लोग भी भारत से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग आज जो ये आधुनिक जो अभी तक चलता रहा हमारी शिक्षा, उससे पढ़ के जो निकल रहा है वो किसी के नहीं होते। हमारे एक बड़े अच्छे हेडमास्टर थे, बड़े अच्छे स्कूल के, वो जो कालिदा, वो बता रहे थे कि महाराज हम लोगों ने इतना पढ़ाया, और जिन लोगों को हम बड़े अच्छे स्टूडेंट समझते थे वो तो करियर बना करके चले गए, लेकिन वो तो किसी का काम का नहीं हुआ। बोले हम जिनको बदमाश समझते थे, पढ़ने वाला नहीं, बखाटे, बोले एक बार क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, कोई गाड़ी धक्का लगा दिया, कोई गिर गया, तो मैं दूर से देख रहा था, मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। और बोले कि कितने अच्छे अच्छे सब फास्ट सेकंड बनने वाले स्टूडेंट, कोई जो है उधर गए नहीं, सब अपना अपना रास्ता, और जिसको मैं बदमाश और बखाटे समझता था वो दौड़ करके गया, वो उसको उठाया, रिक्शा पर बैठाया और हॉस्पिटल ले गया। तो एक संवेदना रखने वाली शिक्षा अगर नहीं दे सकते हो तो क्या सिखा रहे हो? किस लिए शिक्षा दे रहे हैं? देश की पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं? कम से कम इंसान बनाना तो सिखाओ, जो केवल अपने लिए नहीं जीता, जिनका जीवन पारिवारिक मूल्यों के लिए भी हो और राष्ट्र के लिए हो। यही तो राम है। तो इसलिए आज का दिन हमारे सबके लिए राम जिन आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है उनको चिंतन करने का है, और उनको कैसे पुनर्स्थापित करें। भारत राम का राज्य ऐसा होगा जहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू कर न व्यापा है, जहाँ पर शरीर और मन से व्यक्ति स्वस्थ हो, प्रकृति में कोई कष्ट न हो, दैविक और भौतिक सब लोग आपस में प्रेम के बंधन में बंधे रहे, एक दूसरे के मदद परोपकार करने के लिए जिए। यही तो राम ने उपदेश दिया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों को कष्ट देना, किसी और को कष्ट देना, यही अधर्म है। और सबकी सेवा करना, परहित, ये धर्म है। और जो दूसरों को कष्ट देता है उनको सुधारना, उनको रोकना, प्रयोजन हो तो उनके शासन करना, उनको तहस नहस करना, उनका नाश करना। विनाशाय च दुष्कृतम, ये है राम। तो हम तो मानते हैं साक्षात परमात्मा ही जिन मूल्यों की स्थापना करना चाहते, धर्म संस्थापनार्थाय, उन मूल्यों को जी करके दिखाया। देखो ये होता है जिंदगी, खाओ पियो और मौज करो और मर जाओ, ये नहीं। जीवन का बड़ा गहरा अर्थ है। तो आज बड़ा दिव्य दिन है और
भारत की रग रग में मैं समझता हूँ कि एक प्राण, एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक चेतना उसका प्रवेश हो रहा है। और ये जो है भारत का और सबका कल्याण के लिए होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राम प्रभु के चरणों में प्रणाम। और आज हमारे परमार्थ साधक संघ का और गुरुदेव के जितने भी हम लोग शिष्य भक्त हैं, सबके लिए भी बड़ा ही एक भावुक करने वाला दिवस है। तो बाबा को भी हम प्रणाम करते हैं। और कहीं जहाँ भी होगा बाबा आज बहुत प्रसन्न होंगे। मंदिर के लिए हम लोग कुछ देने का संकल्प कर रहे हैं। कुछ वो जो नेवला जो है ना, नेवला नहीं क्या है, गिलहरी है ना, तो वो भी कुछ तो उसमें देगा भगवान राम की सेवा में। तो हम भी कुछ ज़रूर देंगे और प्रभु अवश्य ही इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि राम तो सर्व स्वीकार्य हैं। किसी को वो दूसरा मानता ही नहीं। जैसा हमने कहा, कुत्ता हो, गोरक्षा हो, भील हो, केवट हो, शबरी हो, स्त्री हो, हाँ। जितने भी राम के ऊपर अवधेव जी ने कहा कि सीता माँ को त्याग दिया, वो सब देखोगे तो अपने आप को कष्ट दे करके भी वो जो हैं सबके सुख और हित के लिए जीना चाहते हैं। सीता कोई दूसरी तो थी नहीं। सीता को चाहे तो रख सकते थे राजा, लेकिन उन्होंने दिखाया कि मैं राजा तो हूँ, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं हूँ। मेरे ऊपर भी तत्काल का जो संविधान है, क्योंकि राम कोई प्रथम राजा नहीं बन गया। वो बहुत बड़े राज परंपरा के में वो आए। रघुकुल रीति माने संविधान, है ना। तो राजा कोई संविधान से ऊपर की सत्ता नहीं, वो तो संविधान को प्रोटेक्ट करने वाले सत्ता के रूप में है। और संविधान माने कानून, कानून माने धर्म हमारे यहाँ। तो राम समर्थ होते हुए भी वहाँ पर तत्कालीन जो सामाजिक रीति थी, माने संविधान था, उसके अनुसार उन्होंने जिया, कष्ट अपने ऊपर लिया। सीता का त्याग किया माने क्या है, अपने आधा अंग को काट डाला। और सीता के प्रति निष्ठा, और दूसरी शादी तो किया नहीं। तो जो लोग ये समझ कहते हैं कि राम जी स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले हैं, कभी रामचरित्र पढ़ा ही नहीं। और ये सब जो हैं, ये तथाकथित जो आक्रांताओं के चेले लोग हैं, वही लोग हैं। देखिए, जो भारत में सेकुलर का नाम ज़्यादा लेते हैं ना, कौन लोग हैं जानते हैं? जो फैनाटिक लोग हैं। जो लेफ्टिस्ट है वो दूसरों को जीने नहीं देगा, खाली कम्युनिज्म ही चलेगा। और जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम है, मैं समस्त इस्लाम को मैं इसका वो नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे मुस्लिम बंधु भाई राम मंदिर के लिए काम कर रहे हैं और पूरे भारतीयता के साथ जी रहे हैं, सबके साथ एक होकर के जी रहे हैं। बार बार सेकुलर कहता है, लेकिन कौन सा कंट्री सेकुलर रहा तुम्हारा देखा तो? 63 कंट्रीज है इस्लामिक कंट्री। कहीं पर भी दूसरों के लिए धार्मिक अधिकार हैं? सब तो इस्लामिक कंट्री है। तो भक्तजन, राम नारी हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, रामचरितमानस में आया है। जो पशु हो, पक्षी हो, जो कपट छोड़ करके मेरा भजन करता है, माने मैं जिन मूल्यों को मानता हूँ उसका वो जीता है, आश्रय लेता है, वो मेरा अपना है। तो राम कोई पक्षपाती व्यक्ति नहीं है। राम कोई एक वर्ग के लिए जीने वाला नहीं है। राम सर्वभूत के लिए, सर्वभूत हिते रत एक प्रतिमान हैं।
तो उनके प्रति हमारी आज श्रद्धा है और नमन है, और राम चरित्र हमारे हृदय में, सब भारतीयों के हृदय में बसे, है ना। ऐसा भारत का युवा हो, तरुण हो, किशोर हो, जो देश से प्रेम करने वाला हो, जो आदर्श से प्रेम करने वाला हो, परिवार से प्रेम करने वाला हो, सारे विश्व के लिए जीने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि टाइम पूरा हुआ। हाँ, आज तो 7 हो गया। तो ये जो विवेक चूड़ामणि हैं, जिसमें मुमुक्षा पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और फिर कंपैरिजन पर आ गए साधन चतुष्टय में, वैराग्य के द्वारा, समाधि के द्वारा और गुरु के प्रसाद से मंद या मध्यम स्तर के मुमुक्षा भी तीव्र हो जाता है और वो मोक्ष तक पहुंच जाता है ज्ञान प्राप्त करके। गुरु की भूमिका क्या है, हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी। सो हमने कहा कि आपने असली बातें ही नहीं कहा, वो बात ठीक है। गुरु की जो मुख्य भूमिका है, एक लिविंग एग्जाम्पल बनना, कि देखो ऐसे जिया जाता है, ऐसे ज्ञान की साधना की जाती है, सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, संयम के लिए, तपस्या के लिए, त्याग के लिए। तो तभी तो शिष्य जिनके मुमुक्षा कमज़ोर हैं, उनके उन आस्थाओं को देख देख करके वो बल मिलता है, उनको अपने आस्था दृढ़ होती है। कितना भी बुद्धिमान हो, मैं कई बार इसको उदाहरण देता हूँ, जो स्वामी विवेकानंद जी है, नरेंद्र था और बहुत बड़े बुद्धिमान और पढ़े लिखे, माने ग्रेजुएट था उस समय का कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, लेकिन फिलोसफी का स्टूडेंट, और उस समय के सारे वेस्टर्न फिलोसफी भी पढ़े हुए लोग व्यक्ति थे। इतिहास फिलोसफी, माने उनके लेक्चर से पता लगता है कि उनका अध्ययन का क्षेत्र कितना फैला हुआ। लेकिन ईश्वर है कि नहीं है, इस संशय का उनके अध्ययन से समाधान नहीं हो रहा था। कितने महापुरुषों के जा करके पूछा, आपने देखा है क्या? तर्क से बहुत बार, बुद्धि से, तर्क से समाधान नहीं हो पाता है, आस्था जम नहीं पाती है। रामकृष्ण परमहंस के पास जब गया तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ मैंने देखा है, तुम भी देख सकते हो, तुमको दिखा सकता हूँ, जैसे तुमसे बात होती है ऐसा होता है। और उनको देख करके, उनकी बातें सुन करके उनके भीतर कुछ हुआ। इतने सालों का जो संशय का भार है, वो एक गुरु के एक वचन से उनका जीवन स्पष्ट हो गया। नरेंद्र, मैं समझता हूँ कि उसी दिन नरेंद्र नहीं रहा, और उसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का बीज पड़ गया। तो इसलिए गुरु जो हैं लिविंग एग्जाम्पल है, जिनको देख करके हम अपनी आस्था को परिष्कृत और मजबूत करते हैं। इसे गुरु की बात आगे और भी आने वाले है कि गुरु कैसा है, उस पर विचार करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा सा आप अपने कैमरा भास्करानंद जी की ओर दिखाएंगे, क्योंकि वो जो बाबरी ढांचा गिर रहा था, तो उस समय ये महापुरुष अनेक संतों के साथ, उस समय रामानंद जी महाराज मार्कंडेय संन्यास आश्रम वाले जो ब्रह्मलीन हो गए, अपनी पूरी मंडली के साथ वहाँ गए थे। बाबा थोड़ा इनको भी दिखा दो। तो ये थे, ये फास्ट एंड एक्सपीरियंस वाले। तो ऐसे महापुरुषों का जो बलिदान है, गोलियां चल रही थी उस समय भी जो है उनके साथ थे। तो ऐसे अनगिनत संत भक्त कार सेवकों के बलिदान से आज ये देखने को मिल रहा है। तो हम इनको भी प्रणाम करते हैं और ऐसे समस्त शहीदों को भी हम आज प्रणाम करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।